टारगेट हैं? क्यों है? हमको ये जानना है आखिर क्यों है ऐसा। हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलने जा रहा है? सिगरेट पीते हुए दिखाया था। अरे ऐसा क्यों है भाई? ये हमारे धर्म, हमारी GIDC पुलिस स्टेशन है, वहाँ से परमिशन लिया कि हमने कहा हम बहुत शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि पहली वार्निंग देना हमारा काम है। दूसरी चीज़ सर, आने वाले समय में अगर ये पिक्चर बैन नहीं हुई तो हम जाके 298 के खिलाफ उन पर मुकदमा भी पंजीकृत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, इस देश के राष्ट्रपति की महामहिम की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के राष्ट्रपति हैं। उनको ऐसे मुद्दों पर अपना कमेंट्स पास होना चाहिए। उनको ये लोग नहीं सुधरे तो जैसा अभी पद्मावती में हुआ था, आप लोग को सबको पता है, करणी सेना ने एक्शन लिया था, उसी तरह से एक्शन लेने का काम फिर से करणी सेना करेगी। मुंबई जाके मेरे पीछे देख रहे हैं करणी सेना के लोग मौजूद हैं और पीछे पोस्टर है, थोड़ा सा पोस्टर देखने दीजिए। करणी सेना ने एक पोस्टर लिया हुआ है, साथ में पोस्टर बना हुआ है आदि पुरुष का, और आदि पुरुष आज से कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है और जिसे लेके पूरे देश के अंदर विरोध चालू हो गया। और ऐसे में मैं मौजूद हूँ अभी वापी के अंदर, और वापी में करणी सेना के लोग मौजूद हैं जो इस आदि पुरुष मूवी को लेके बैन करने की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा, कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा दिखाइए। सब लोगों के हाथ में पोस्टर भी है जो बाइकआउट आदि पुरुष लिखा हुआ है। तो इस तरह से आदि पुरुष को बैन करने की बात की जा रही है। इसके जो कुछ डायलॉग थे जो मनोज मुंतशिर ने लिखे थे, तो उसे लेकर देश भर में पूरे बवाल चालू हो गए थे। उस बारे में हमें यहाँ के करणी सेना के अध्यक्ष हैं, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे क्यों विरोध किया जा रहा है। सर पहले तो जय माता दी, मेरा नाम अमित सिंह है, मैं दक्षिण गुजरात अध्यक्ष हूँ करणी सेना भारत से। आदि पुरुष के मूवी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया हुआ है, बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अगर ये लोग नहीं सुधरे तो जैसा अभी पद्मावती में हुआ था, आप लोग को सबको पता है, करणी सेना ने एक्शन लिया था, उसी तरह से एक्शन लेने का काम फिर से करणी सेना करेगी। मुंबई जाके डायरेक्टर के घर में जाके आप अपने पत्नी के बारे में जब कहीं परिचय देते हैं, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ आपसे, आप मीडिया पर्सनल है, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ कि आप अपने पत्नी के बारे में क्या कहते हैं? ये मेरी धर्मपत्नी या मेरे घर में काम करती है? कि उसको मारने का काम करेगी। अच्छा, कौन सी बात से आप लोग आहत हो गए हैं कि इसे चलना नहीं देना चाहते? हमारे देवी देवता का धराधर अपमान हो रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ये मूवी देख के आगे काम करेगी या फिर उसमें उसके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करेगी तो ज़रूर धर्म कहीं ना कहीं धर्म को ठेस पहुँचेगी और हमारे धर्म को हिन्ना होगी। ठीक है, बाकी और धर्मों पे इस तरह की मूवी नहीं बनाई जाती है, बहुत सारे रिव्यू में हमने देखा है, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमेशा हमारे धर्म को ही टारगेट बनाया जाता है, ये बहुत बड़ी साजिश है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और नहीं होगा तो करणी सेना, अगर कानून अपना काम नहीं कर पाएगी तो करणी सेना अपना काम करने का काम करेगी। मनोज मुंतशिर एक टीवी में आए डिबेट में, उन्होंने बताया कि हम इसके कुछ डायलॉग बदल देंगे, अगर वो बदल देते हैं तो क्या चलने दिया जाएगा करणी सेना के द्वारा? ऐसी मूवी बनती ही क्यों है जो डायलॉग बदलने की नौबत आए? ठीक है, बाकी उसके कुछ सीन थे जो लेकर उस पर भी बवाल हुआ था कि सीता का हरण होता है, राम जी देखते रह जाते हैं, उस बारे में क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मूवी बनाना बंद करें, आगे से ऐसा कोई काम अगर होगा तो करणी सेना एक्शन लेगी। ठीक है, आपका? जी, मेरा नाम बलजीत सिंह है, मैं साउथ गुजरात से करणी सेना से हूँ। थोड़ा सा और जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया से हैं, मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने पिताजी के बारे में अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो क्या कहेंगे? ये मेरे पिताजी हैं या मेरे माँ के खसम हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। आप अपने पत्नी के बारे में जब कहीं परिचय देते हैं, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ आपसे, आप मीडिया पर्सनल है, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ कि आप अपने पत्नी के बारे में क्या कहते हैं? ये मेरी धर्मपत्नी या मेरे घर में काम करती है? काम तो करती ही है, लेकिन आपका वक्तव्य कैसा होता है? एक मर्यादा में होता है, तो मर्यादा को ना भूलें। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन मर्यादा के परे जा करके, हमारी संस्कृति के खिलाफ जा करके जो चीज़ें हो रही है, ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं और इन मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज करना जायज़ है। और करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में इतनी क्षमता रखती है कि ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज कर सकती है। मनोज मुंतशिर मानसिक तौर पे बीमार है, मनोज मुंतशिर जो कि इस मूवी का डायलॉग लिखा है, इन्होंने राइटर है, तो क्या ये बीमार है मानसिक तौर पे? 100% मनोज मुंतशिर हों या मुंतपैर हों, सिर और पैर की बात नहीं है, बात है कि ये बहुत घिनौना काम है और ये पब्लिसिटी पाने के लिए किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ जाते हैं और एक कोई स्टंट चलाते हैं, किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू धर्म के खिलाफ या हमारे देवी देवता के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी तरह का स्टेटमेंट कभी आपने नहीं सुना होगा कि
करनी सेना इस तरह का कुछ पॉइंट्स लेके आती है या इस तरह के मुद्दे खड़े करती है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, बट अभी जैसे हमारे साउथ गुजरात के प्रेसिडेंट हैं अमित सिंह रावत साहब, इन्होंने कहा ना कि हमारे धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। तो ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। इसकी अच्छी खासी फंडिंग होती है, ऐसे लोगों को कुछ चंद सिक्के खिला दिए जाते हैं और एक बड़ा स्टेटमेंट है कि ऐसे धर्म को फंडिंग की जाती है अपने धर्म को बदनाम करने के लिए और बदनाम करने के लिए। ये आपका बड़ा स्टेटमेंट है। ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जितने भी हिंदू भाई हैं इसको आप करनी सेना से काउंट नहीं करें। हम ये कहते हैं कि बाहर के देशों से लोग आकर के हमारे यहाँ रहते हैं क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव, लेकिन कभी आपने सोचा है ठंडे दिमाग से कि जो आपके साथ हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? भारत के अलावा कहाँ है आपका ठिकाना? और अभी आपकी संस्कृति जय श्री राम को आप कहाँ चेंज करेंगे? और अपने मर्यादा से अगर आप बाहर हो जाएंगे तो आपके बच्चों को क्या असर पड़ेगा और वो आने वाली पीढ़ियाँ जब अपने धर्म को कोसेंगी। आज आपने देखा होगा अफगानिस्तान की घटना कि गुरु ग्रंथ साहब लेकर के सर पे लोग भाग रहे हैं, हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे जिस दिन आपका देश नहीं रहेगा, आपकी धरती नहीं रह जाएगी, आपका धर्म नहीं रह जाएगा, सारी व्यवस्था, आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो आपने कभी सोचा आपकी माताओं का क्या होगा, बहनों का क्या होगा? ये करनी सेना की जिम्मेदारी नहीं है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, इस देश के राष्ट्रपति के महामहिम की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के राष्ट्रपति हैं। उनको ऐसे मुद्दों पर अपना कमेंट्स पास होना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, ऐसे गद्दारों के खिलाफ उनको बात करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे उम्मीद करते हैं। देश के जनता के प्रतिनिधि हैं वो, और अगर कोई खास धर्म को कोई टारगेट कर रहा है, कोई पॉइंट कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के महामहिम या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और बड़े नेतागण जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो खुल के सामने आए और अपना वक्तव्य दें कि इसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं। मूवी दो हफ्ते से ज़्यादा हो गए चलते हुए, तो अभी कितना टाइम देना चाहेंगे आप लोग उसको, या अभी आज से बंद करने का कुछ? साहब मैं आपको कह दूं, आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा लो और थोड़े से गुड़ रख लो, उसमें जो मक्खियाँ आएंगी, किसी के पैर में अगर मवाद निकल रहा हो वो सारी मक्खियाँ भाग करके किसी के पैर के मवाद पे चली जाएगी। ये मवाद रूपी मूवी है, ये गुड़ रूपी मूवी नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और फिर वही जो इस तरह के निगेटिव मानसिकता के हैं या विच्छिन्न मानसिकता के हैं वो ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं। हम तो धर्म वाले हैं, हम संस्कार के साथ, मर्यादा के साथ, हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे। मैडम अपना परिचय दीजिए। मैं अनुप्रीति दक्षिण गुजरात के अध्यक्ष हूँ करनी सेना की, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मूवी चलनी चाहिए, बिल्कुल बैंड। ठीक है, कुछ क्योंकि क्या बुरा लग गया आपको? बुरा ये लगा कि जो रामायण चल रही थी पहले तो संस्कृत में थी, संस्कृत भाषा से कोई मतलब ही नहीं रखी है अभी, एक भी शब्द संस्कृत का है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी भाषा यूज किए हैं लेकिन एकदम बेकार की हिंदी है, ठीक है। तीसरी बात, आज भी जो रामायण चल रही थी सीरियल, आज भी अरुण गोविल जी, दीपिका जी विदेश जाते हैं, विदेशी रास्ते पे साष्टांग नमन करते हैं उनको। इन लोगों को क्या करेंगे? इन लोगों को क्या करेंगे? हमें ये पसंद नहीं है, बैन होना चाहिए, और ऐसी मूवी कभी नहीं बनानी चाहिए। धर्म के खिलाफ ये मूवी नहीं बननी चाहिए, अगर बनेगी तो करनी सेना खड़ी है। मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह राणा है, मैं प्रवक्ता अपने दक्षिण गुजरात से हूँ। तो ये तो बहुत ही निंदनीय काम है, और आपको मालूम है कि हम लोग जो भी है शासन और प्रशासन को लेके काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमने जो है कि जाके मामलादार से परमिशन ली, हमारी GIDC पुलिस स्टेशन है वहाँ से परमिशन लिया कि हमने कहा हम बहुत शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि पहली वार्निंग देना हमारा काम है। दूसरी चीज़ सर, आने वाले समय में अगर ये पिक्चर बैन नहीं हुई तो हम जाके 298 के खिलाफ उन पर मुकदमा भी पंजीकृत कराएंगे जाके। और मैं इसका बहुत बहिष्कार करता हूं, क्योंकि हमारे समाज में आप देख रहे हैं देवी देवताओं का किस तरह से, अभी आपने पिछले बार देखा होगा कि काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया था। अरे ऐसा क्यों भाई? ये हमारे धर्म की विडंबना है क्या कि हमारे सब लोग फ्री हैं? अगर कोई किसी धर्म पे कोई कर देता है तो बड़ा बखेड़ा खुल जाता है, लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए हमको ही अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने में 20 जगह से परमिशन लेना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हम लेंगे, लेकिन हम उनको चेतावनी भी दे रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। जहाँ तक मेरी आवाज़ फैल रही, मैं सुमित प्रताप सिंह राणा उनको यहाँ से बोल रहा हूँ कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हम वहाँ पर आएंगे तो खाम खाए में जो है कि कानून हमें हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर के पुजारी हैं भाई, तो हम उस चीज़ को चाहते नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें।
और आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी आह्वान करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे जितने भाई यहाँ पर हैं, कि हम जो है कि बहुत जल्दी एक तारीख नोट बताएंगे आपको और हम लोग वहाँ पर जाके उसके यहाँ जाकर एक वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे और मुकदमा भी पंजीकृत कराएंगे। ठीक है, ये थे करनी सेना के लोग। बाकी कुछ और लोग भी हैं, शिवसेना से भी जुड़े लोग हैं और इसका देखिए अभी करनी सेना और शिवसेना के लोग भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, मैं करनी शिवसेना जिला कार्यालय प्रमुख हूँ। बहुत सारे लोगों ने सारा परिचय दिया, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सतयुग से लेकर के आज तक सबसे महान कैरेक्टर रहा, सबसे महान चरित्र रहा राम जी का, जिसका फॉलो महात्मा गांधी ने किया, रामराज का कल्पना किया। और ये मूवी उस कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रही है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, विश्व का सबसे अनुकरणीय कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब ये तरह हमारे धर्म को ही एक तरह से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और हमारा कर्तव्य बनता है, राम हमारे भगवान होते, हमारे पूर्वज हमारे माँ बाप हैं, ये लोग, माता सीता हमारी माँ हैं, सारी संसार की माँ हैं, और राम हमारे पिता हैं। हमें हमारे माँ और बाप का अगर बेइज्जती होता है, उनके करैक्टर पे आवाज़ उठाई जाती है, हमारा जीना ही ठीक नहीं है। हमें जीना ही नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। हमें हमारे पूर्वजों के करैक्टर के लिए लड़ना चाहिए, किसी भी हालत में लड़ना चाहिए। और हम पूरे भारत के नहीं, ये काम करनी सेना का नहीं है, ये हर सनातनी का है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से हो, जो भारत का है, भारत की संस्कृति मानता है, सनातन धर्म को मानता है, चाहे विश्व के किसी भी देश में हो, किसी समुदाय से हो, सबका कर्तव्य है कि इसका विरोध करें, इसका पुरजोर विरोध करें इसका, और ऐसा विरोध करें कि आगे किसी की हिम्मत न हो इस तरह की कोई मूवी बनाने की। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराज देते हैं और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं आप आए। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि मीडिया जो भारत की है, ये हमारे लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। हम आपसे वापस निवेदन करते हैं कि आप भी इसको उठाइए, और आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि श्री राम आपके पिता हैं, माता जानकी आपकी भी माँ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वंदना सिंह, करनी सेना भारत महिला अध्यक्ष सिलवासा। बताइए क्या, क्यों विरोध किया जा रहा है? जी, ये आदि पुरुष मूवी को लेकर के हम लोग यहाँ पे शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारी हिंदुत्व की भावनाओं को इतना आहत किया जा रहा है, जिसका कोई आदि ना अंत है। जिसको जो मर्जी आता है वो बना देता है, वो पिक्चर में डाल देता है, वो डायलॉग, वो सिगरेट, वो कुछ भी करते हैं। क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हैं? क्यों है? हमको ये जानना है आखिर क्यों है ऐसा। हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलने जा रहा है? मेरा नाम विभा सिंह है और मैं इस करनी सेना के साथ हूँ, और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि ये जो अभी मूवी में दिखाया गया है बिल्कुल ही गलत दिखाया गया, क्योंकि इससे हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। जो रामायण 2 साल पहले बच्चों ने देखी थी, उससे बहुत कुछ सीखा था हमें, जो हम नहीं सिखा सकते अपने पेरेंट्स को। रामायण में बहुत कुछ सीखने को मिला, बट आज का जो रामायण के कॉपी किया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से। क्या लगता है ये कॉपी किया गया है, उसमें से रामायण से कुछ भी मिला है आपको ऐसे देखने को? उनका जो संवाद है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल भी भगवान के मतलब मजाक बनाया गया है उनका। ये चीज़ तो है, पहले जब इसका टीजर आया था तो मनोज मुंतशिर ने कहा था कि हम रामायण से ही उठा के सब कुछ बना रहे हैं, और जब बवाल चालू हुआ तो मनोज मुंतशिर के द्वारा कहा गया कि हम उनसे इंस्पायर होकर बना, हमने रामायण नहीं बनाया। बिल्कुल ही गलत। उनका 2 तरह का स्टेटमेंट आया है और बहुत लोगों ने देखा है, और मैं एज ए मीडिया पर्सन बोल रहा हूँ कि इनको 2 तरह का स्टेटमेंट है, और आप लोग भी जाकर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। एक टीजर के पहले ट्रेलर आता है, टीजर आता है, उस समय का स्टेटमेंट, और जब मूवी रिलीज होती है और उस टाइम पे जब विरोध प्रदर्शन होता है तो उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। बिल्कुल 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 ही बदल गया है। वो बिल्कुल हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। जो भी आने वाली पीढ़ी होगी, इस जब इस मूवी को देखेगी, उनको उनकी छवि बहुत ही बुरी होगी भगवान के प्रति, क्योंकि इसमें दिखाया है कि भगवान राम को पीटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और हनुमान जी का जो डायलॉग्स है वो बिल्कुल ही गलत है। बात करें। जय श्री राम। मैं मंजीत कुमार सिंह, शिवसेना वलसाड जिला प्रमुख। आज करनी सेना और शिवसेना ने मिलकर यहाँ आदि पुरुष मूवी का विरोध किया है। ऐसी मूवी का हर हिंदू को विरोध करना चाहिए। इन लोगों को एक हिंदुत्व को टारगेट बनाने का एक हर पिक्चर में, हर मूवी में ये लोग हिंदुत्व को लेके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं।
और हर हिंदू को, हर सनातनी को ऐसी पिक्चरों का विरोध करना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, ये करनी सेना और शिवसेना का ज्वाइंट विरोध प्रदर्शन है। इस बारे में आपका अपना क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे देश के अंदर जाए और लोग जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारत में श्री राम एक भगवान नहीं और वो एक बल्कि हमारे संस्कार है, हमारे चरित्र में आते हैं, तो उनको जब इस तरह से प्रदर्शित किया गया है सिनेमाघरों में, तो उस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।